नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी में। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप सभी को बताया था कि पाइथन का इंटरप्रेटर कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को डिस्कस करूंगा कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स का क्या रोल है पाइथन के अंदर। कीवर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो स्पेशल रिजर्व्ड वर्ड्स इन पाइथन दैट हैज़ द स्पेशल मीनिंग। कीवर्ड जो होते हैं कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है। These unique words are used to define the syntax and the structure of the Python language. इन यूनिक वर्ड्स का जो यूज करते हैं हम पाइथन लैंग्वेज के सिंटेक्स और स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। कुछ कॉमन कीवर्ड्स हैं जिनको हम पाइथन के अंदर यूज करते हैं। कॉमन कीवर्ड्स दैट आर यूज्ड इन द पाइथन, पहला आपका हो गया इफ, सेकंड है एल्स, थर्ड है फोर्थ, फॉर, ट्रू, फॉल्स, ब्रेक, पास, कंटिन्यू। इसमें से ये कीवर्ड जो है जैसे कि एफ हो गया, एल्स, जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स आप पढ़ते हैं लैंग्वेज में, वही जो है वो आपके पाइथन के अंदर कीवर्ड्स की तरीके से डिफाइन किए गए हैं। इसमें से आपका जो ट्रू और फॉल्स कीवर्ड है उसको जो है अपर केस लेटर में लिखा जाता है, जबकि और भी सारे कीवर्ड जो हैं इफ, एल्स, फॉर, ब्रेक, पास, कंटिन्यू, ये सारे जो कीवर्ड्स हैं इनको सभी को लोअर केस लेटर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि आइडेंटिफायर्स। जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो क्या होते हैं पाइथन के अंदर। आइडेंटिफायर्स बेसिकली क्या होते हैं कि आइडेंटिफायर्स आर बेसिकली द नेम्स विच आर गिवन टू द वेरिएबल्स, फंक्शन, क्लासेस। आइडेंटिफायर्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो नाम वेरिएबल्स को दिए जाते हैं, वेरिएबल अभी बताएं, आगे डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शंस हो गए, क्लासेस हो गई, उनको जो नाम दिए जाते हैं। जैसे कोई एक वेरिएबल हमने मान लिया कि माई वेरिएबल नाम का कोई, उसमें कुछ वैल्यू पड़ी है 2, तो जो माई वेरिएबल है वो क्या है, वेरिएबल का नेम है। तो माई वेरिएबल जो है उसको क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिफायर। एक तरीके से हम आइडेंटिफायर उसको बोल सकते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि आइडेंटिफायर्स की कुछ प्रॉपर्टी। ऑल द आइडेंटिफायर्स आर द केस सेंसिटिव। जितने भी आइडेंटिफायर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि माई वेरिएबल, माई वे, ए आर, वेर एंड माई वेरिएबल, एक दूसरा, दो आपके क्या है आइडेंटिफायर हैं, आर डिफरेंट आइडेंटिफायर्स। ये दोनों क्या है, डिफरेंट आइडेंटिफायर हैं। यहाँ पे जो माई वेरिएबल है वहाँ पे इसका जो वी है वो क्या है, कैपिटल लेटर में है, जबकि दूसरा जो है उसका वी स्मॉल लेटर में। तो ये क्या है, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब है कि ये दोनों जो नाम है वो अलग अलग हैं। Note: in Python, an identifier can have the maximum length of 79 characters. पाइथन के अंदर जो आपके आइडेंटिफायर होते हैं उनकी मैक्सिमम लेंथ, किसी भी आइडेंटिफायर का आप नाम देंगे उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, 79 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पाइथन के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं। बेसिकली अगर वेरिएबल्स की हम बात करें कि वेरिएबल्स क्या हैं पाइथन के अंदर, तो वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर द वैल्यूज। वेरिएबल्स जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं कि वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। जैसे कि अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल के हेल्प से समझे हम, तो हमारे अंदर, हमारे घर में जैसे बहुत सारे डिब्बे होते हैं, उसमें क्या है, कुछ ना कुछ सामान रखा है। तो जो डिब्बा है वो क्या है, आपका एक कंटेनर है, और उसके अंदर जो मटेरियल रखा है वो क्या है, आपका एंटिटी या कोई एलिमेंट है या कोई वैल्यू पड़ी हुई है। तो जो डिब्बा है उसका वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, और उसके अंदर जो कुछ मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, डेटा हो जाएगा। इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो कुछ वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम पाइथन के अंदर यूज करते हैं। वेरिएबल बेसिकली क्या होता है कि वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर द डेटा। वेरिएबल बेसिकली उस मेमोरी लोकेशन का नाम है जहां पर हम डेटा को स्टोर करते हैं। सपोज दैट अगर हम बात करें, जैसे कोई दो वैल्यू हैं, तुम्हारे पास कोई दो नंबर हैं, एक नंबर है उसकी वैल्यू 2 है, एक नंबर है उसकी वैल्यू 3 है। तो इन नंबर्स को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करने के लिए कुछ ब्लॉक चाहिए, तो वहाँ पे दो ब्लॉक बनेंगे। तो जो पहला ब्लॉक बनेगा, जो डेटा 2, उसकी जो वैल्यू है 2 को फिल करने के लिए वो क्या बन जाएगा, वेरिएबल नेम num1। तो उसकी डेटा के यहाँ, उसकी वैल्यू के यहाँ 2 में पड़ेगी, 2 हो जाएगी। और जो दूसरा तुम्हारा नंबर है उसके लिए एक मेमोरी लोकेट होगी,
उसको उसमें अंदर क्या डेटा पड़ेगा, 3 पड़ जाएगा, num2। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो डेटा है 2 और 3 जो डेटा पड़ा हुआ है ये किसी एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे पड़ा होगा ना, तो उसका कुछ नाम होगा, तभी तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि num1 की वैल्यू स्टोर कहाँ, num1 की जो वैल्यू है मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर है, उसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। num2 की जो वैल्यू है वो क्या है, 3 है। तो हमें प्रॉपर लोकेशन तो पता चल पाएगी, जब तक वेरिएबल का नाम नहीं देंगे तब तक हमें कैसे पता चल जाएगा कि जो वैल्यू 2 है वो कहाँ पे स्टोर है और जो वैल्यू 3 है वो कहाँ पे स्टोर है। इसलिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स का यूज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द वेरिएबल नेम इज कॉल्ड डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। वेरिएबल का नाम लिखना ही क्या बोलते हैं, उसको डिक्लेयर द वेरिएबल। वेरिएबल को हम इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। इन पाइथन वेरिएबल्स डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली जो वर्ड है वो बहुत ही इसका इम्पोर्टेंस है। पाइथन के अंदर हम जो वेरिएबल्स यूज करते हैं उनको क्या करते हैं, हम एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर नहीं करते हैं। इन ऑर्डर टू रिजर्व मेमोरी स्पेसेस एज इन द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा। देखिए सिंपल सा कुछ नहीं है, एक्सप्लिसिटली का मतलब क्या है। पाइथन के अंदर जैसे हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर जब करते हैं, जैसे किसी वेरिएबल की वैल्यू दिए हम, जैसे कोई एक वेरिएबल है, हमने मान लिया ए वेरिएबल है, उसके अंदर डेटा क्या पड़ा, 5 पड़ा है। तो यहाँ पाइथन के अंदर ये जो डेटा है, ए जो वेरिएबल है, इसको ये डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है कि ये इंट ए पहले हम डिक्लेयर करें फिर उसके बाद उसकी वैल्यू डिक्लेयर करें ए इज इक्वल टू 5। ये नहीं जरूरी। ये हम क्या करते हैं, सी और C++, जावा, इसमें पहले से हम क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। एक्सप्लिसिटली का मतलब है कि पहले आप बताएंगे किस डेटा टाइप का वेरिएबल हमें स्टोर कराना है, फिर उसके बाद। और पाइथन के अंदर हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली ए इज इक्वल टू 5 लिख दिए और डेटा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाए। अब हम बात करते हैं कि सम रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। आप पाइथन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, उसके कुछ रूल्स हैं। वेरिएबल का जो नेम है, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। वेरिएबल का नेम हमेशा क्या होना चाहिए, या तो कोई लेटर होना चाहिए या क्या होना चाहिए, अंडरस्कोर कैरेक्टर, अंडरस्कोर होना चाहिए। लेटर में आपका स्मॉल ए से जेड तक हो सकता है, कैपिटल ए से जेड, और या अंडरस्कोर आप लगा के कोई वेरिएबल का नेम डिक्लेयर कर सकते हैं। सेकेंड रूल क्या है, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। कोई वेरिएबल का नेम जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो। जैसे हमने कहा कि 1 2 3 इक्वल टू नाम स्टोर करा दिए, यहाँ पे अभय नाम जैसे स्टोर करा दिए, तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पाइथन के अंदर ये रूल क्या है, गलत है। मतलब ये वेरिएबल का नेम मतलब फिक्स नहीं है। ये वेरिएबल का नेम क्या कर देंगे, रूल्स के खिलाफ हम वेरिएबल का नेम दे रहे हैं, तो ये क्या दे देगा, एरर दे देगा। थर्ड रूल क्या है, वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स। मतलब वही बात है कि वेरिएबल का जो नेम है उसमें सिर्फ क्या होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होने चाहिए और अंडरस्कोर होने चाहिए। A to Z हो गया, 0 से 9 ये। फिर उसके बाद आप बात करते हैं कि जो फोर्थ रूल है, वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब है जैसे कुछ वेरिएबल का नाम दिए, जैसे एज, एक वेरिएबल नाम एज इज इक्वल टू 18 डाल दिए, और एक एज ये दिए, इसका नाम है कैपिटल ए जी इज इक्वल टू 19 दे दिए, तो ये दोनों वेरिएबल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जब हम एज डिक्लेयर किए हैं वो क्या है, स्मॉल ए से। तो वेरिएबल का नेम जो है वो केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब है कि जो लोअर केस लेटर है अपर केस लेटर में डिफरेंस होगा। ये जो 3 वेरिएबल नेम है, एज स्मॉल ए से यहाँ पे रिप्रेजेंट किए, यहाँ कैपिटल ए से, और ये सारे कैपिटल ए से एज के लेटर हमने रिप्रेजेंट किए हैं, तो ये तीनों वेरिएबल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। देयर कैन नॉट बी अ स्पेस एमंग वेरिएबल नेम। वेरिएबल का नेम हम जैसे कोई लिख रहे हैं तो हमें क्या होना चाहिए, वहाँ पे स्पेस नहीं देना चाहिए, ये एक रूल है। फिर उसके बाद मैंने कुछ वेरिएबल्स के नाम लिखे, वहाँ पे क्या है कि वो लीगल वेरिएबल नेम है, किस तरीके से हम वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहला डिक्लेयर किया है माई वेरिएबल इज इक्वल टू हिमांशु। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, माई और वेरिएबल एक साथ लिखा, यहाँ पे कोई स्पेस वगैरह नहीं दिया, तो ये वेरिएबल नेम क्या है, लीगल है। ऐसे हमने दूसरा एग्जांपल दिया माई अंडरस्कोर वेरिएबल। अब यहाँ पे माई, फिर उसके बाद हमने क्या दे दिया, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, लीगल वेरिएबल है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर वेरिएबल इज इक्वल टू हिमांशु। ये भी क्या है, लीगल वेरिएबल नेम, क्योंकि हमने क्या किया, पहले अंडरस्कोर को यूज किया, फिर बिटवीन में क्या अंडरस्कोर यूज किया, तो अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं। फिर फोर्थ आपका है माई वेरिएबल। यहाँ पे सारे कैपिटल लेटर्स ले ले, लेकिन हमने क्या दिया, कोई भी स्पेस नहीं दिया, तब भी ये भी क्या है, लीगल वेरिएबल नेम है। फिर हमने लिखा पांचवा माई
फिर वेरिएबल टू इज इक्वल टू हिमांशु। अब यहाँ पे हमने नंबर का यूज किया, लेकिन हमने लास्ट में यूज किया, ये नहीं कि पहले वेरिएबल के नेम से पहले हमने नहीं नंबर का यूज किया, इसलिए ये भी क्या है, लीगल वेरिएबल नेम है। अब हम कुछ इलीगल वेरिएबल्स की बात करते हैं। इलीगल वेरिएबल में क्या आ जाएगा, इससे कोई नंबर पहले हमने यूज कर दिया वेरिएबल के नेम से, तो ये क्या हो जाएगा, इलीगल वेरिएबल नेम, एरर देगा इसको, ऐसे वेरिएबल को हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। फिर माई स्पेस वेरिएबल, आप हमने कहा था कि वेरिएबल के नेम में क्या है, स्पेस नहीं दे सकते हैं, तो ये भी क्या इलीगल वेरिएबल नेम हो जाएगा। फिर आपका है माई, फिर उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे स्पेस दे दिए हैं, और वेरिएबल तो ये क्या हो गया, हिमांशु ये नाम दिया, ये भी क्या इलीगल वेरिएबल नेम है। ये वाला हमने इलीगल क्यों है, क्योंकि माई फिर उसके बाद हाइफन लगाया यहाँ पे, वेरिएबल तो हाइफन भी आप यूज नहीं कर सकते, अंडरस्कोर यूज कर सकते, तब भी ये भी लीगल वेरिएबल नेम है। अब हम बात करते हैं कि कैसे इनिशियलाइज करेंगे किसी वेरिएबल को। तो वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हमें क्या होता है, जनरल फॉर्मेट एक आपका है, कोई वेरिएबल का नेम इधर लिखेंगे और जो वैल्यू डाल रहे हैं उसको क्या कर देंगे, एक्सप्रेशन के अंदर देंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ईयर नाम का कोई वेरिएबल बनाया हमने, और उसमें जो डेटा स्टोर किया वो 2016, तो ये आपका क्या है, लीगल वेरिएबल नेम, और ये डेटा। तो ये क्या, इस तरीके से हम किसी वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। एज इज इक्वल टू 20, फिर उसके बाद हमने कहा नेम इज इक्वल टू ये विनीत, ये क्या है, तुम्हारी स्ट्रिंग है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि हमने यहाँ भी जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको एक्सप्लिसिटली हमने यहाँ पे डेटा टाइप यहाँ पे नहीं बताया कि इंट टाइप का है या किस भी टाइप का है। पाइथन के अंदर वो क्या ले लेता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग क्या कर लेता है, कंसीडर कर लेता है इंटरप्रेटर। फिर उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी है कि इन पाइथन सिंगल कोटेड स्ट्रिंग्स एंड डबल कोटेड स्ट्रिंग्स आर सेम। पाइथन के अंदर हम सिंगल कोट स्ट्रिंग और डबल कोट स्ट्रिंग का मतलब सेम होता है। जैसे कि हमने कहा कोई एक वेरिएबल है, जैसे हमने दे दिया नेम इज इक्वल टू, फिर उसके बाद एक स्ट्रिंग लिखी विपिन, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डबल कोट्स का यूज किया। तो अगर हम ऐसे सेम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं नेम इज इक्वल टू और एक सिंगल कोट का यूज कर रहे हैं नेम इज इक्वल टू विपिन, तब यहाँ पर ये दोनों वेरिएबल क्या होंगे, लीगल होंगे, दोनों क्या है, सेम ट्रीट किए जाएंगे, क्योंकि सिंगल कोट और डबल कोट क्या होता है, पाइथन के अंदर सेम होता है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।